तो भाइयों, स्वागत है आप सबका परफेक्ट वर्ल्ड नॉवेल एक्सप्लेनेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में। एंड फाइनली ही वुशवांग की एंट्री होने वाली है, मतलब फुल तबाही। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि शी हाउ एंड लिटिल हेवनली हॉर्न्ड एंट नॉर्दर्न सी फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं, जहां वे सभी पीक को पार करके फाइनली एंटर करते हैं अल्टीमेट लैंड ऑफ सेल्फ रिफाइनमेंट में, जहां का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एंड फिर वहां अपीयर होता है ब्लड फीनिक्स लायन, जिसकी फाइट हेवनली लिटिल एंट से स्टार्ट होने वाली थी। तो जिसने भी पिछले एपिसोड नहीं देखा, जाके उसे देख ले, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे स्टोरी स्टार्ट होती है जब वो ब्लड फीनिक्स लायन गुस्से में गरजता है। एक छोटी सी कीड़े जैसी चीज मेरे सामने अपने दांत दिखा रही है, तू सिर्फ एक एंट है। उसका टोन पूरा रूथलेस था और फुल ऑफ ईगो। उसके 100 जैंग के मैसिव बॉडी को देखकर लगता था जैसे कोई लाल डेमोनिक माउंटेन चल रहा हो। उसके लंबे लाल बाल वाटरफॉल जैसे गिर रहे थे और आंखें ब्लड मून्स की तरह चमक रही थी। टीथ बिल्कुल व्हाइट ब्लेड जैसे थे। पूरा अपीयरेंस ही टेरिफाइंग था। जैसे उसका जायंट लॉ नीचे आया, हवा लिटरली फट गई। एकदम थंडर जैसा साउंड हुआ, बूम। लेकिन लिटिल गोल्डन एंट भी पीछे नहीं हटा। वे कहते, कुत्ते, तूने मेरे भाई बहन को मारा है, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। या तू मरेगा या मैं। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसके दिल में दर्द। वो कभी अपने सिबलिंग से मिला नहीं था, सिर्फ सुना था कि उसके कुछ बड़े भाई बहन थे जो लास्ट एज के वॉर में मर गए थे। और अब सामने खड़ा ये लाल लायन शायद वही कल्प्रिट था। उसका रोर बैटलफील्ड को हिला देता है। दोनों के बीच डिवाइन पावर्स टकरा रहे थे। हर क्लैश में एक वोल्केनो जैसे एक्सप्लोजन हो रहा था। हॉन्ग, लायन का क्लॉ नीचे गिरा, इतना टेरिफाइंग कि आसमान चीर गया। लेकिन उसी वक्त एंट ने अपना गोल्डन फिस्ट मारा, जैसे एक छोटी बॉडी में पूरा सूरज फट गया हो। स्पार्क्स उड़ने लगे। दोनों की पावर टकरा के पूरा स्काई कोलैप्स हो गया। दोनों पीछे हट गए। एंट ने फुल पावर लगाई थी, फिर भी वो लायन को प्रॉपरली हिला नहीं पाया। उसे लगा, मैं अभी मैच्योर नहीं हुआ हूं, वरना मैं इससे कुछ नहीं समझता। पर लायन का सोचना कुछ और था। उसके दिमाग में शौक था, ये छोटी सी एंट मुझसे टक्कर ले रही है, अगर ये बड़ हो गया तो फ्यूचर में मुझे खत्म कर देगा। और वही उसने डिसाइड किया, इसे यही मारना होगा। फिर वो बोलता है, तुम्हारी सिबलिंग्स मुझसे स्ट्रांग थे, पर वो भी मर गए थे। उनके बोन्स तक नहीं बचे, मैंने उन्हें खाया था। सबसे टेस्टी फ्लैश थी, सबसे बेस्ट ब्लड मेडिसिन तुम्हारे रेस का है। ये सुन के लिटिल एंट लिटरली हिल गया। उसके बॉडी ट्रेम्बल कर रही थी। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर जा रहा था। हेवनली हॉर्न्ड एंड रेस एक प्राउड रेस थी। उनका एक्सट्रीम स्ट्रेंथ ब्लड दुनिया में अनमैच माना जाता था। उनके लिए ये इंसल्ट नहीं, एक सिन था। एंट चिल्लाया, तू क्या समझता है अपने आप को, ब्लड फीनिक्स के घटिया डिसेंडेंट? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। उसके बॉडी से गोल्डन लाइट निकली, पर अब उस लाइट में लाल रंग मिक्स होने लगा। ये उसके बर्सर्क मोड का साइन था। जब हेवनली हॉर्न्ड एंट गुस्सा करता है तो उनका पावर मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। लायन भी गरजता है, आजा छोटे कीड़े, देख मैं तुझे कैसे कुचल कर रखता हूं। और बस बूम, दोनों के बीच पूरा बैटलफील्ड फट गया। गोल्डन और रेड लाइट्स मिलकर एक स्टॉर्म बन गई। एंट ने पंच मारा, पूरा स्काई हिल गया, जैसे कोई गॉडली एक्सप्लोजन हुआ हो। नीचे के कॉर्प्सेस उड़ने लगे। दूर से अगर कोई देखता तो लगता एक छोटी सी एंट खड़ी है और उसके आसपास पूरा बैटलफील्ड फ्लड जैसा वेव ले रहा है। फिर एक बड़ा पीयू साउंड आया। ब्लड फीनिक्स लायन ने ब्लड स्पिट किया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये छोटी सी एंट उसे इतना डैमेज कर देगी। उसने सोचा था वो एंट के इमोशंस डिस्टर्ब करेगा, पर उल्टा हुआ, एंट और पावरफुल हो गया। लिटिल एंट चिल्लाया, तू और तेरा ब्लड फीनिक्स लीनिएज क्या समझता है अपने आप को? तुम्हारा असली ब्लड फीनिक्स भी आज के दिन मेरी रेस के सामने झुकेगा। और इस बार एंट का बॉडी बड़ा होने लगा, एक इंसान के हाइट का हो गया, पूरा गोल्डन आर्मर जैसा शाइन करता हुआ। 3 स्ट्रैंड्स ऑफ इमॉर्टल एनर्जी उसके बॉडी के आसपास घूम रहे थे। एक टॉर्नेडो बना के प्रोटेक्शन फील्ड क्रिएट कर दिया। उसने अपना सबसे डेंजरस मूव यूज किया, एंट फिस्ट। एक पंच और पूरा बैटलफील्ड हिल गया। स्पेस क्रैक हो गई, ब्लैक रिफ्ट्स खुल गए और एनर्जी हर तरफ बर्स्ट कर रही थी। लायन रोर करता है, एनर्जी वेव सी की तरह निकलती हैं। ये उसका यूनिक मूव था, लायंस रोर, जो 10,000 बीस्ट्स को भी सबमिसिव बना देता है। इस रोर से स्काई हिल गया, ग्राउंड टूट गया, एंट के कान से ब्लड निकलने लगा, आंखों से भी टीयर्स ऑफ ब्लड गिरे, पर वो रुका नहीं। मर डॉगी कहीं के, वो चिल्लाया और एक और एंट फिस्ट मारी। बूम, आसमान फट गया, जमीन कोलैप्स हो गई, घोस्ट्स चिल्लाने लगे। ये सीन लिटरली वर्ल्ड एंडिंग था। लायन रोर करता रहा, लेकिन एंट के पंच ने उसका फोरहेड तोड़ दिया। लायन के हेयर्स हवा के बिना भी खड़े हो गए। वो फुल रेज में था। उसने चीख कर कहा, तू छोटी सी बग, तूने मुझे चोट पहुंचाई, मैं तुझे ऐसे मारूंगा जैसे तेरे सिबलिंग्स को खाया था। एंट का जवाब सीधा था, तो डॉगी, तू उनका मर्डरर है, अब मैं तुझे अपने हाथ से काट के रख दूंगा। उसका बॉडी और ज्यादा रेड होने लगा। उसके अंदर का एक्सट्रीम स्ट्रेंथ ब्लड बर्न कर रहा था। ब्लड एनर्जी ने एक टॉर्नेडो बना लिया जो स्काई तक जा रहा था। पूरा बैटलफील्ड शेक कर रहा था। शी हाउ ये सब देख रहा था, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करता, बस काम खड़ा था, आंखों में रिस्पेक्ट था। उसने सोचा, ये छोटा एंट जब बड़ा होगा तो दुनिया को हिला देगा। उसके सामने ब्लड फीनिक्स लायन एक सुप्रीम बीइंग था, जिसका लीनिएज खुद 2 डेंजरस रेसेस का मिक्स था। पर फिर भी एक इनमैच्योर एंट उसके साथ इक्वल फाइट कर रहा था। ये उसके पोटेंशियल का प्रूफ था। फ्यूचर में शायद ये अपने फादर को भी सरपास करे। और तब लायन ने फाइनल अटैक किया। दोनों का अल्टीमेट क्लैश होने वाला था। इस सब के बीच शी हाउ का फोकस माउंटेन साइड पे चला गया। वहां से गोल्डन बीस्ट स्किन्स हवा में फ्लोट कर रहे थे। उनसे स्क्रिप्चर साउंड्स निकल रहे थे, जैसे कोई एंशिएंट टेक्स्ट चैंटिंग कर रहा हो।
शी हाउ ने देखा और सडनली उसका दिल रुक गया क्योंकि वहां एक फिगर खड़ा था। वो इंसान कोई नॉर्मल नहीं लग रहा था। शी हाउ का पहला रिएक्शन था, ये बंदा कौन है? ये जो मिस्टीरियस फिगर डिवाइन माउंटेन्स रेंज के नीचे खड़ा था, ये वहां आया ही कब, क्यों आया? और सबसे बड़ी बात, क्या ये भी इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर के लिए शी हाउ का ओपोनेंट है? और ऑनेस्टली शी हाउ का दिमाग ऑलरेडी हैवी था। पूरा एरिया ही अजीब था। जमीन पर पावरफुल लोगों के कॉर्प्सेस बिखरे हुए, एक इमॉर्टल स्मेल्टिंग पॉट जैसा डेंजरस आर्टिफैक्ट, एक मिस्टीरियस ब्लड फीनिक्स लायन, और अब ये अननोन यूथ डिवाइन माउंटेन्स के पास। शी हाउ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ये प्लेस एक्चुअली था क्या? शी हाउ ने अपनी आंखें नैरो की, बॉडी टेंस हो गई, रेडी टू अटैक एनी टाइम। वो बैटल के मूड में आ चुका था, लेकिन फिर भी वो रैश मूव नहीं करता क्योंकि अभी विया एटमॉस्फेयर उसके खिलाफ नहीं था। ऊपर डिवाइन माउंटेन्स के अराउंड गोल्डन बीस्ट स्किन शीट्स हवा में फ्लोट कर रहे थे। हर सेकंड उनमें से दाव के सिंबल्स निकल रहे थे, एकदम प्रोफाउंड, एकदम अनटचेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट, लिटिल हेवनली हॉर्न्ड एंट अपनी लाइफ एंड डेथ फाइट कर रहा था। शी हाउ उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। शी हाउ खुद फाइट करना चाहता था, ब्लड फीनिक्स लाइन को खत्म करना चाहता था, पर वो जानता था कि ये एंट के लिए पर्सनल था। उसके सिबलिंग्स, उसका पूरा क्लैन, उसकी मॉम, सब इस फॉरेन लैंड के हाथों मारे गए थे। एंट के लिए ये फाइट रिवेंज नहीं, ये उसका दिल का बोझ था। लिटिल एंट की स्क्रीम एको होती है, मुझे मेरी मदर वापस दो, मेरे भाई बहन वापस दो, मैं फॉरेन लैंड के सब लोगों को मार दूंगा। वो लिटरली ब्रेकडाउन पर था, टीयर्स गिर रहे थे, पर उसका स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा था अननेचुरल लेवल तक। इस एज में कोई इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता था, एक्सेप्ट शी हाउ जैसे कुछ सेलेक्टेड मॉन्स्टर्स को छोड़कर। ये हेवनली हॉर्न्ड एंट अपने लिमिट के बाहर जा रहा था। ब्लड फीनिक्स लायन भी अब फुल रेज मोड में था, स्कारलेट आइज क्लॉज विंड को टीयर करते हुए, जैसे वो पूरा हेवन अर्थ को ही स्वॉलो कर लेगा। क्लैशेस बैक टू बैक क्रैक कर रहे थे बैटलफील्ड को। एंट का फिस्ट उसके क्लॉज तोड़ देता है। ब्लड फीनिक्स लायन स्क्रीम करता है, बग तू मुझे इंजर कर रहा है। उसने फिर अपना लायन किंग रोर अनलीश किया, पूरा बैटलफील्ड हिल गया, स्काई लिटरली फोल्ड हो गया। जिस रोड से नॉर्मल क्रीचर्स नील कर जाते हैं, वो डायरेक्ट एंट को एंगल्फ कर रहा था। डिवाइन माउंटेन्स के पास खड़ा मिस्टीरियस फिगर भी इस रोड से थोड़ा सा मूव हुआ, बस एक फ्राउन, लेकिन उसने टर्न तक नहीं किया। उसकी स्टिलनेस ही स्कैरी थी। तब गोल्डन लाइट फट से एक्सप्लोड हुआ। लिटिल एंट ने रोर के अंदर से ही ब्रेक थ्रू किया। ब्लड फीनिक्स लायन का मुंह लिटरली ब्लास्ट कर दिया। उसके साथ से 8 टीथ टूट गए, चेस्ट फट गया। लायन का गुस्सा लेवल मैक्स पर था। उसने अपने फॉलन ब्लड फीनिक्स लिनिएज का सबसे डेडली मूव यूज किया, ब्लड फीनिक्स क्लीव। ये वो टेक्निक थी जो हेवन को 2 पीस कर सकती थी, पर एंट ने सीधा जवाब दिया, फॉलन ब्लड फीनिक्स हो या कोई भी, मेरी रेस किसी से नहीं डरती। दोनों के क्लैश में फेदर्स, ब्लड, एनर्जी सब हवा में उड़ रहा था। फीनिक्स लायन के विंग्स क्रैक होके गिर गए, एंट के फिस्ट भी टोरे हुए थे, ब्लड फेदर्स अंदर तक धसे हुए थे, पर यह भी उसका स्ट्रेंथ ही बढ़ा देता है। एक्सट्रीम स्ट्रेंथ ब्लड इंजरीज के बाद और पावरफुल हो जाता है। एंट चिल्लाया, इंजरीज से हम और स्ट्रांग बनते हैं, अब तेरा काम तमाम। एक लेयर उसके फिस्ट की डेड स्किन गिरती है, नीचे से और ज्यादा शाइनिंग डिवाइन फिस्ट्स निकल आते हैं। वो फिर से चार्ज कर देता है। ब्लड फीनिक्स लायन ने सब फॉरवर्ड मूव्स यूज किए, लेकिन आफ्टर 100+ क्लैशेस उसके विंग्स कंप्लीटली ब्रेक हो गए। वो फ्ली करने लगता है, लिटरली रनिंग फॉर लाइफ। एंड पीछे से, आज तू नहीं बचेगा, तेरे ट्रेटर पेरेंट्स भी तुझे नहीं बचा सकते। ब्लड फीनिक्स लायन की बोन्स ब्रेक होती जा रही थी। लिटिल एंट के लिए ये एक हिस्टोरिकल विक्ट्री थी। एंट फाइनली पकड़ लेता है लायन को डिवाइन एबिलिटी से और उसके बोन्स को तोड़ते हुए कहता, बता तूने मेरे सिबलिंग्स को कैसे मारा, तेरे जैसे की औकात नहीं थी। शी हाउ क्वाइट खड़ा था, अब उसे समझ आ रहा था। ओल्ड हेवनली हॉर्न्ड आंट ने उसे यहाँ इसलिए भेजा था ताकि लिटिल एंट अपने क्लैन का दर्द, अपने अंदर का फियर, अपना ट्रॉमा सब इस बैटल में बर्न करके क्लीन कर सके। ये एक फादर का साइलेंट लव था। लिटिल एंट फिर विंग्स टीयर कर देता है लायन की, रिवर्स ऑफ ब्लड निकलती है। लायन रोर करता है, हाँ मैंने ही तेरे भाई बहन खाए, क्या कर लेगा तू? और तब लायन खड़ा होता है और एक डिवाइन इम्प्रिंट एक्टिवेट करता है। उसका बॉडी गोल्डन हो जाता है, होली ऑरा निकलता है। शी हाउ ने तुरंत पहचान लिया, फियरलेस लायन इम्प्रिंट। ये एंशिएंट मंक लीनिएज का फॉरबिडन मूव था, जिससे एक बार एक इमॉर्टल मंक मारा गया था। ये एक सुप्रीम डिवाइन हेड था। लायन रोअर करता है, इम्प्रिंट कंप्लीट करता है, लेकिन एंट की आंखों में कोई डर नहीं था। वो फुल सुसाइड मोड में था, डिफेंस छोड़कर पूरे स्ट्रेंथ से फाइट करने रेडी। फाइनल मोमेंट पे ब्लड फीनिक्स लायन की हिम्मत टूट गई। हाफ टेक्निक यूज करके ही वो पलटकर भागना शुरू किया। एंट चिल्लाया, फियरलेस टेक्निक को फियरफुल दिल से यूज करोगे तो क्या ही होगा, अब मर। एक पंच और ब्लड फीनिक्स लायन का बॉडी क्रैक, बोन्स टूट रहे थे, पर लायन की लाइफ फोर्स क्रेजी थी। वो आसमान की तरफ भागा, सेव मी, और सीधा डिवाइन माउंटेन्स के पास खड़े उस मिस्टीरियस युद्ध की तरफ भागा। एंड चेस करता रहा। लायन की बॉडी का हर इंच ब्लड में धुल चुका था। शी हाउ भी चेस करता, क्योंकि वो डाउट में था, ये युद्ध नॉर्मल नहीं है। उसकी कल्टीवेशन शी हाउ समझ ही नहीं पा रहा था, ये बहुत डेंजरस साइन है। तब वो युद्ध टर्न होता है, लायन चिल्लाता है, मास्टर सेव मी। ये सुन के लिटिल एंट और शी हाउ दोनों शॉक, कैसे पॉसिबल है? ब्लड फीनिक्स लायन जैसा प्राउड बीइंग किसी का माउंट, और वो भी खुशी से। युद्ध ने एक साई लिया, तुम्हारे एंसेस्टर्स ग्रेट थे, तुम कमजोर हो। एंट ने चीख के पूछा, तू कौन है बे? और युद्ध ने कामली बोला, ब्लड फीनिक्स लायन ने नहीं,
तुम्हारे सिबलिंग्स को मैंने मारा था, मैंने उनके हेड्स काटे थे और मैंने ही उनमें से एक हेवनली हॉर्न्ड एंट को इस लाइन को खिलाया था। और जैसे ही लिटिल एंट ने ये सुना, मानो उसका वर्ल्ड कोलैप्स हो गया। उसने आसमान की तरफ एक तेज रोअर किया, जैसे उसका दिल ही तोड़ दिया हो किसी ने। उसका दिल फट रहा था, जैसे अंदर से कोई चीज टूट रही हो। उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स, जिनसे वो कभी मिला भी नहीं, सब इसी इंसान के हाथ मर गए। ब्लड फीनिक्स लायन तो सिर्फ एक माउंट था, असली किलर ये बंदा ही था। उसकी आंखों में लिटरली खून आ गया। एक सेकंड के लिए उसका दिमाग घूम गया और वो सीधा इस इंसान पर टूट पड़ने वाला था। लेकिन शी हाओ बीच में आ गया। शी हाओ ने उसे रोका। उसने बोला, थोड़ा रुक जा, वो वहीं खड़ा है, भागेगा नहीं, तू अभी गुस्से में है, कुछ गलत ना कर। शी हाओ क्लियरली समझ रहा था कि ये लड़का इस बंदे का मैच नहीं है। अगर वो ऐसे ही चार्जिंग करेगा तो डायरेक्ट मर जाएगा। इसलिए उसने एंट को रोक लिया। लिटिल एंट का पूरा बॉडी टेंशन में था। गोल्डन लाइट और स्कारलेट लाइट मिक्स हो रही थी। उसका एक्सट्रीम स्ट्रेंथ ब्लड लिटरली उबल रहा था, पर फिर भी वो रुक गया। तब वो मिस्टीरियस यंग मैन जो गोल्डन माउंटेन रेंज के पास खड़ा था, एक्सट्रीमली काम वॉइस में बोला, हेवनली हॉर्न्ड एंट, तुम्हें इस बंदे का शुक्रिया करना चाहिए, नहीं तो तुम कब का मर चुके होते। ये सुनकर लिटिल एंट और भी गुस्सा हो गया। उसका अपीयरेंस काफी स्ट्रेंज था। ग्रीन रोब्स, गोल्डन एक्सट्रीमली लॉन्ग हेयर जो काव्स तक जा रहा था, प्योर गोल्डन प्यूपिल्स, बीच में क्रॉस शेप्ड ग्लो, लाइटनिंग जैसी एनर्जी, एक वियर्ड मिक्स ऑफ एलिगेंस और टेरिफाइंग ऑरा। नॉर्मल टाइम वो बिल्कुल पीसफुल लग रहा था, जैसे कोई सेंट। लेकिन जब वो लाइटली भी गेज देता, हवा लिटरली क्रैकल करती, जैसे लाइटनिंग स्काई को टीयर कर रही हो। फिर उसने कामली बोला, तुम्हारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अपने पीक पर थे, तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन वो भी सर्वाइव नहीं कर पाए। तुम अगर उस वक्त उनकी जगह होते, तुम भी मर जाते। ये बंदा जिसने तुम्हारी जान बचाई है, उसने टोन बिल्कुल फ्लैट रखी, जैसे किसी नॉर्मल बात का जिक्र कर रहा हो, लेकिन बात इतनी टेरिफाइंग थी कि कोई भी सुन के हिल जाए। ये आदमी इतना स्ट्रांग था कि हेवनली हॉर्न्ड एंट जैसे एंशिएंट मॉन्स्ट्रस ब्लड लाइन को भी प्रेस कर दिया। अगर ये न्यूज बाहर जाती, पूरा वर्ल्ड शेक हो जाता। लिटिल एंट इस सब को सुनकर और भी ब्रेकडाउन होने लगा। उसने चिल्लाते हुए बोला, मैं लड़ूंगा, अगर मैं वीक पड़ गया तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं डरता नहीं, मैं डिस्पेयर में नहीं रह सकता। उसके बॉडी से गोल्डन फ्लेम्स निकलने लगे। वो अपने पूरे पोटेंशियल को बर्न करके लाइफ एंड डेथ फाइट करने जा रहा था। शी हाओ ने फिर भी उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा, अभी नहीं, ये तेरी लाइफ भर का रिग्रेट बन जाएगा, थोड़ा रुक जा। लेकिन लिटिल एंट कंट्रोल से बाहर था। उसके लिए सबसे बड़ा दर्द यही था कि किलर सामने है। तब वो गोल्डन हेड यंग मैन, जो क्लियरली एक्सट्रीमली डेंजरस था, मुस्कुराकर बोला, अगर तुम आना चाहते हो आ जाओ, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। मैं बस तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि हेवनली हॉर्न्ड एंड रेस जिसे दुनिया अनबीटेबल बोलती है, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सिंपल था, वो पूरी रेस को लेस देन नथिंग समझता था। लिटिल एंट को यह बात और जला गई। उसने एक रोर मारा और शी हाओ ने फाइनली छोड़ दिया, क्योंकि उसने समझ लिया कि अगर वो ना लड़ता तो ये रिजेंटमेंट उसको लाइफ टाइम टॉर्चर करता। शी हाओ फिर भी अलर्ट था, फुल पावर रेडी कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो वो इंटरवीन करेगा। फिर बैटल स्टार्ट होती है। लिटिल एंट फिस्ट अनलीश करता है। माउंटेन्स और स्पेस तक ब्रेक होने लगता है। फिस्ट आफ्टर फिस्ट, हंड्रेड्स ऑफ पंचेस, लेकिन एक भी पंच उस यंग मैन को टच नहीं कर पाता। वो ब्लॉन्ड यंग मैन बस अपनी जगह से हार्डली कुछ स्टेप्स हिलते और हर फिस्ट को ऐसे डॉज करते जैसे टाइम ही स्लो हो। उसने कामली बोला, तुम्हारी स्पीड बहुत स्लो है, तुम मुझे हिट ही नहीं कर सकते। ये सुनकर लिटिल एंट और रेज में आ गया। उसने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पंच मारा। इस बार उसने इमॉर्टल एनर्जी भी फ्यूज कर दी, लेकिन इस बार यंग मैन ने डॉज भी नहीं किया। उसने सिर्फ हाथ आगे बढ़ाकर लिटिल एंट का फुल पावर पंच पकड़ लिया, बिल्कुल एफर्टलेसली। उसने कहा, स्ट्रेंथ टू वीक। लिटिल एंट शॉक में था, गुस्से से पूरा कांप रहा था। उसने चीख कर पूछा, तुम हो कौन? यंग मैन ने कामली जवाब दिया, ही वुशवांग। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में होने वाली है शी हाओ की अब तक की सबसे धमाकेदार फाइट है वुशवांग से, फुल गूज बम्स वाली फाइट, जिसमें काफी मजा आने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।